डॉक्टर साहब, मौसम जैसे कि चेंज हो रहा है आजकल, तो ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन भी हो रहा है, वायरल बुखार भी है, तो हर चीज़ को लोग वैसे वायरल का नाम दे देते हैं। तो ये क्या है, किस वजह से हो रहा है? और सर्दियों में अगर हम देखें तो इस तरह की जो लामतें हैं वो कौन सी बीमारी की तरफ निशानदेही करती हैं? अच्छा, बिल्कुल वायरल हम भी इसको ऐसे ही कह देते हैं जब हमें भी कोई और वजह नहीं मिल रही होती, लेकिन उसमें बॉडी एक्स मिल जाती हैं जिसमें थकावट है, जिस्म का टूटना है, बुखार है, गले वगैरह की खराबी है, तो हम भी उसको वायरल, एक्चुअली वो होता भी वायरल ही है। अच्छा। वायरसेस बेनतहा टाइप के हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में है, और हम हर वायरस को के लिए अलग से कोई वैक्सीन नहीं आपको दे सकते। तो हमें जनरली उसमें पेशेंट की हेल्थ इंप्रूव करनी पड़ती है, उसकी जो है क़ुव्वत मुदाफ़त को इंप्रूव करना पड़ता है, उसको बेड रेस्ट का मशवरा देना पड़ता है और देखना पड़ता है कि कहीं ये बैक्टीरियल में कन्वर्ट तो नहीं हो रहा है, यानी कि वायरल इन्फेक्शन से बैक्टीरियल में तो नहीं हो रहा है। जब भी सीज़न चेंज होता है तो वायरल इन्फेक्शन आएंगे और ये पूरी अक्रॉस द ग्लोब ये आती हैं। ठीक है, तो इनको अवॉइड कैसे किया जा सकता है? क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स या क्या एहतियात की जा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी बॉडी उसके साथ कितना सिंक्रोनाइज कर रही है। अगर हमें लग रहा है कि हमें ठंड या इस तरह की महसूस हो रही है अलामत, तो हमें उसे कवर करना है, हाफ स्लीव से अपनी फुल स्लीव पे आना है, अपने सर, गर्दन और कान को कवर करना है। और फिर अगेन अक्टूबर नवंबर के महीने में हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो हमें उसको अवॉइड करना है क्योंकि वो एक एडिड इफेक्ट आ जाता है उसके साथ। हमें मास्क का इस्तेमाल करना है, उन टाइम्स में बचना है जिस टाइम में ये प्रॉब्लम है। ठीक है डॉक्टर साहब, साइनोसाइटिस एक नाम सुनने में आया कि सर्दियों में ज़्यादा होता है, बुखार होता है, इसमें थकन महसूस होती है, किन लोगों को ज़्यादा हो सकता है ये? अच्छा, साइनोसाइटिस के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि नाक से जुड़े हुए साइनसेज, एयर फील्ड कैविटीज़ होती हैं जबड़े में और ऊपर माथे में और आंखों के दरमियान में, और इसके अलावा एक डीप इनसाइड द ब्रेन, उसे स्फीनॉइड कहते हैं। ओके। तो इनकी अगर इन्फेक्शन होती है यूजुअली नाक से ट्रेवल करती है, ठीक है, तो इसे हम साइनोसाइटिस कह देते हैं। किन लोगों में ज़्यादा होता है? वही बात है कि जनरली जिनकी इम्यूनिटी कम होगी, अगर किसी कोई रात की नींद नहीं, सिंपली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पूरी हुई, कोई डायबिटिक है, किसी को वैसे स्ट्रेस है, या कि वो एक लंबी ड्यूटी और से आ रहा है 24-26 घंटे यूजुअली डॉक्टर्स में, तो उसमें चांसेस होते हैं कि उसकी नाक में जो हल्की फुल्की सोजिश या इन्फेक्शन चल रही है, अब वो आगे ट्रैवल कर जाए, साइंसेस की तरफ ट्रैवल करे। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हम एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ कहते हैं, लाइक नाक की हड्डी का टेढ़ा हो जाना, या कि उनमें साइंसेस जनरली एक्सपोज्ड होते हैं, तो ऐसे लोगों में भी साइनोसाइटिस की इन्फेक्शन नॉर्मल लोगों से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो क्या कॉम्प्लिकेशन इसकी हो सकती है? अच्छा, साइनोसाइटिस की कॉम्प्लिकेशन बहुत जल्द नहीं आती हैं। अच्छा। ये कम से कम एटलीस्ट 5 से 10 साल अगर कोई इसको तवज्जो नहीं देता और ये इससे मुतासर रहता है, तो फिर ये कॉम्प्लिकेशन देना शुरू हो जाता है। ठीक है। यूजुअली गदूद का बन जाना नाक में साइनोसाइटिस की कॉम्प्लिकेशन है। फिर जो है जिन्हें हम कहते हैं गदूद की वजह से आँखों में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। ये गदूद आगे आँखों के दरमियान में बढ़ते हैं और फेशियल डिसफिगरमेंट का बायस बन जाते हैं समटाइम। बोन डिस्ट्रक्शन करते हैं अगर इनके अंदर फंगस भी लग जाए। सही। और बेनतहा तरह की कॉम्प्लिकेशन फिर आगे जो है ये इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन, उनमें हम कहते हैं कि जो साइनोसाइटिस है या जो पॉलिप्स हैं वो ब्रेन और नाक के दरमियान के रीजन को इन्वेड करके जो इसकी एक्सटेंट ऊपर ले जाते हैं, तो फिर उसमें हायर सेंटर्स में भी प्रॉब्लम आती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अमूमन वैसे ये सुनने में आया कि साइनस के जो प्रॉब्लम है ये बड़ी जल्दी ठीक नहीं होते अगर इनका इलाज भी करवाया जाए, तो ये ट्रीटेबल है या नहीं है? दवाई खानी पड़ती है इनके लिए? अच्छा, एक बहुत बड़ा मिथ है कान और की हड्डी और नाक की साइंसेस की बीमारी के बारे में कि ये ट्रीटेबल नहीं है। बिल्कुल। ये तब तक ट्रीटेबल नहीं है जब तक आप नहीं चाह रहे हैं इसे कि ये ट्रीट हो। अच्छा। जो पेशेंट है, और दूसरा कि वो राइट प्लेस पे नहीं है, एक ऐसा सेटिंग, एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें हर तरह की सहूलत है। एंड द थर्ड फैक्टर इज द डॉक्टर, एक क्वालिफाइड डॉक्टर। तो 3 चीज़ें हैं अगर मैं इसको क्वान्टिफाई करना चाहूँ। एक तो ये है कि जो पेशेंट है उसकी ख्वाहिश के वो ठीक करवाना चाहता है। दूसरा ये कि एक ऐसा स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसके अंदर हर तरह की सहूलत मौजूद है, मतलब हमें इसे इन्वेस्टिगेट करना है, हमें इसे ट्रीट करना है, समटाइम हमें इसकी इंटरवेंशन करनी है, सर्जिकल जाना है। और तीसरा जो है क्वालिफाइड डॉक्टर जो कि इस काम को जानता है। जब ये तीनों चीज़ें होंगी तो ये ट्रीटेबल चीज़ें हैं। और अगर कोई पेशेंट समझता है, असल में हमारे पेशेंट की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मैं एक बीमारी लेके जाऊँ और डॉक्टर मुझे एक प्रिस्क्रिप्शन पे चंद दवाइयाँ लिख के देगा और मैं घर आऊँगा, मैं वो खाऊँगा, 1 हफ्ते में वो ठीक हो जाऊँगा। ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। ये बेसिकली तो मेडिसिन एक वक्ती इलाज होती है जो उस
एपिसोड के लिए डॉक्टर दे देता है, सर में दर्द है, रेशा है, ज़ुकाम है, नाक से फ्लू आ रहा है और साइनोसाइटिस के साथ ही हम प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसको दे देता है। लेकिन इसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें इसको देखना होता है वाया सीटी स्कैन कि ये कितने साइंसेस को इन्वॉल्व किए हुए है, ये जो साइनोसाइटिस है ये किस टाइप का सादा इसमें रेशा पड़ा हुआ है, इसमें गदूद हैं, इसमें फंगस है या कि इसमें किसी और तरह की जो एडवांस डिजीज़ है। फिर उस डिजीज़ को निकाल के समटाइम्स हम लेबॉर्ट्री भेजते हैं, जैसे हिस्टोपैथोलॉजी या उसकी स्टेनिंग के लिए या उसकी कल्चर सेंसिटिविटी के लिए। वहाँ से फिर रिपोर्ट आती है यूजली आफ्टर 7 days या फिर 5 days या 12 दिन के बाद। अच्छा, उस रिपोर्ट के बाद इलाज शुरू होता है। हमारा पेशेंट ये समझता है कि मैं आया हूँ अस्पताल, दाखिल हुआ हूँ, ऑपरेट करवाया तो मैं ठीक हो जाऊँगा, और इसमें हमारी भी शायद गलती होती है, हम उसको ये बता नहीं पाते हैं। यूजली मेरी तो कोशिश होती है कि मैं अपने पेशेंट्स को प्रॉपर्ली काउंसल कर दूं इस हवाले से कि ये प्रोसेस है कि जब हम इसको निकाल के लेबॉर्ट्री भेजेंगे उसके बाद से आपका ट्रीटमेंट शुरू होना है, और उसकी रिपोर्ट आइडियली हमें शेयर करनी चाहिए, पेशेंट को दिखानी चाहिए, उसे कहना चाहिए कि अब तो AI आ गई है कि आप इसे पढ़ें, इसको गूगल करें जाके, इसको देखें और ख़ुद देखें कि हमने आपके नाक से क्या निकला है और ये कितनी लंबा इसका ट्रीटमेंट चलना है। ठीक है। तो समटाइम्स फंगल डिजीज होती हैं, साल भी ले जाती हैं, 1.5-2 साल भी। समटाइम्स जो सादा इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती हैं जल्दी भी ठीक हो जाती हैं। तो वो जो चीज़ आएगी उसका फिर इलाज उसके मुताबिक होगा। ठीक है, लेकिन ट्रीटेबल है 100% ट्रीटेबल है। 100% ट्रीटेबल है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लंबा प्रोसेस है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।